गांधीनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 तारीख को वोट डाले जाने हैं। वो राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सभी विधायकों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद पहुंचकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी सहित बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात की थी। बीजेपी के 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए अमित शाह रणनीति बना रहे हैं। राज्यसभा की एक सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। बेंगलुरु के एगल्टन रिजॉर्ट में रखे गए कांग्रेसी विधायक रक्षाबंधन का त्यौहार घर वालों के साथ मनाएंगे। 8 अगस्त को गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले ही ये विधायक पिछले 10 दिनों से बेंगलुरु के नजदीक एक रिजॉर्ट में ठहरे थे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भारत सिंह सोलंकी ने बताया कि हम अपने विधायकों को गुजरात से बाहर नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। हम विधायकों के बाहर नहीं ले जाना चाहते थे। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा नियुक्ति का विरोध किया। कानून मंत्रालय के एक दस्तावेज में कहा गया है कि 9 उच्च न्यायालयों ने निचली न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होने के एक प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि 8 उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव की रूपरेखा में बदलाव की मांग की है। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो जिस इलाके में छेड़छाड़ हुई थी उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज ही गायब हैं। सेक्टर 26 और सेक्टर 7 के 5 जगहों के फुटेज गायब हैं। इसके बाद एक बार फिर पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लग रहा है। हरियाणा पुलिस विकास बराला पर लगी धारा 365 और 311 पर कानूनी राय मांगेगी। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो विकास की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बस के कर्मचारी आधी रात के बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। रक्षाबंधन के दिन बस कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना आम जनता के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। मुंबई में बेस्ट की लगभग 3000 बसें हैं, जिसमें हर दिन 30 लाख लोग सफर करते हैं। इसके बाद भी बस यूनियन ने कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया। बेस्ट कर्मचारी इससे पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का दिन माना जाता है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। वाराणसी में संत स्वामी करपात्री जी महाराज की स्मृति में करपात्री धाम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में काशी के सभी प्रमुख धार्मिक विद्वानों ने हिस्सा लिया और धर्म के साथ राजनीति करने पर बल दिया। सेमिनार की अध्यक्षता स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि 2 आतंकी जख्मी हालत में भाग निकले। मारा गया आतंकी उमर लश्कर के अबू इस्माइल ग्रुप का बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने मौके से एक AK-47 भी बरामद की। ऑपरेशन में पुलिस, CRPF और 50 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शामिल थे। कारवाई अमन बस सेवा जो श्रीनगर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद के बीच चलती है, वो आज से दोबारा शुरू हो जाएगी। कारवाई अमन एक साप्ताहिक बस सेवा है जो पिछले 1 महीने से रद्द कर दी गई थी। अमरनाथ यात्रा का आज आखिरी दिन है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के लिए 5 अगस्त को आधार शिविर जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का आखिरी जत्था श्रीनगर के बालटाल स्थित अमरनाथ शिविर के लिए रवाना हुआ था। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो जब भी यहां आते हैं उन्हें शक्ति मिलती है। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपना बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। देश के कोने कोने में रक्षाबंधन की धूम है। पंजाब के वाघा बॉर्डर पर भी बहनें
हमारे देश के सैनिकों को राखी बांधती नजर आई और सैनिक भाइयों ने भी बहनों को तोहफे दिए। रक्षाबंधन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सियासतदान भी इस मौके पर पीछे नहीं रह रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर रक्षाबंधन की धूम दिखी। और रक्षाबंधन के दिन बगवाल मेले पर सभी की नजरें रहेंगी। ये मेला पूरे विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है। 13 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 4 खेमों के लोग आपस में फल फूल से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन के मौके पर लड़कों को हेलमेट पहनने की सलाह दी है। उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर हेलमेट पहनने की नसीहत दी, जिससे कि लड़के सुरक्षित रहें। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। देश के कोने कोने में रक्षाबंधन की धूम है। रक्षाबंधन को लेकर कानपुर में भी एक अलग तस्वीर देखने को मिली। यहाँ एक मुस्लिम बहन ने हिंदू भाई को राखी बांधकर मिसाल पेश की। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता है। वहीं तेलंगाना की सांसद के कविता ने रक्षाबंधन को अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने अपने भाई को इस मौके पर हेलमेट गिफ्ट दिया। भारत और चीन के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही है, उसका असर बाजार में साफ दिख रहा है। हैदराबाद में खरीदारों और दुकानदारों ने चाइनीज राखी का बहिष्कार किया। हाथरस में रक्षाबंधन पर हुई अनूठी पहल देखने को मिली। यहाँ एक साथ 50 भाइयों ने बहनों को गिफ्ट दिया, एक शौचालय दिया। भाइयों की पहल को प्रशासन ने सराहा है। रक्षाबंधन के पर्व पर हमने ऐसे लोग जो अपनी बहनों को अपने स्वयं के संसाधन से शौचालय बनवा करके तोहफे के रूप में एक अनोखी पहल की है देते हुए, उनको हमने आज सम्मानित किया है, उनकी भावनाओं को जाना है। और कुल ऐसे 50 लगभग जोड़े आए बहन और भाइयों जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। आजमगढ़ के रेशमी नगरी मुबारकपुर के एक स्कूल में 26 फीट की राखी बनाई गई। इस राखी को तैयार करने में ज़्यादातर मुस्लिम छात्र शामिल हैं। छात्राओं का कहना है कि राखी हमारे उन भाइयों के लिए बनाई गई है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे और हमारे परिवार की रक्षा बॉर्डर पर करते हैं। हम उनकी कभी भी हम उनकी केयर करते हैं, तो हम कोई भी फंक्शन होता है तब हम याद करते हैं। तो इस राखी को बस डेडिकेट किया गया है उन ब्रदर्स को जो अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं, हर बहनों की, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीआईपी कल्चर खत्म करने के बावजूद यूपी के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह स्कूटर बजाती गाड़ियों के साथ काफिले के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएसपी बाबा साहेब और काशीराम के मिशन से बहुत दूर चली गई है। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बिजनौर में यूपी के आयुष मंत्री अतुल गर्ग की गाड़ी पर हमला किया गया। अतुल गर्ग के साथ बीजेपी विधायक लोकेंद्र चौहान भी थे। इसे जिला पंचायत चुनाव की राजनीति के तहत साजिश बताया जा रहा है। आरोप मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष का विरोध कर रहे साकेंद्र चौधरी और उनके समर्थकों पर लगा है। बीजेपी विधायक लोकेंद्र चौहान पर आरोप है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी नाराजगी के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले साकेंद्र चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी विधायक का विरोध किया। उनकी गाड़ी रोक ली और उन्हें गाड़ी से उतारने का प्रयास किया। इसको लेकर हंगामा हो गया। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को वहां से भगाया और पूरे मामले की जानकारी दी। बीएसपी के पूर्व नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम ने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है। उनकी नई पार्टी का नाम बहुजन उत्थान पार्टी है। कमला गौतम कांत का कहना है कि मायावती के हारने की मुख्य वजह यही थी कि मायावती ने पटेल, कुर्मी और केवट समाज के अगुआ ददुआ, छोटिया और शंकर केवट की हत्या करवा दी।
17 साल में कोई ने मर्डर किया, इसको बहुजन समाज पार्टी के नेता मर्डर कराएं, ये दुख की बात है, खेत की बात है। इसीलिए बहुजन समाज से बीसी समाज झटक गया, बढ़ गया। हाँ, ये बता रहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मानव काशी राम साहब ने दिया था, बहन जिसको राउंड दिया जूती से। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे नगर विकास के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों से कई सवाल किए। उन्होंने महेसरा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जमीन का निरीक्षण किया और काम पूरा नहीं होने पर नगर आयुक्त से सवाल किया। उन्होंने कई सवालों से अधिकारियों के पसीने भी छूट गए। कल और आज 2 दिन हम लोगों ने गोरखपुर में देखा म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के साथ, और सफाई की व्यवस्था में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और ज़रूरत है। ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था को भी ठीक करने की ज़रूरत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में रविवार को एलुमनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए पूर्व छात्रों ने एक दूसरे से मिलकर पुरानी यादों को ताज़ा किया। संकाय के पूर्व छात्र और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय और एपीएन न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ राक्षी को यहां सम्मानित किया गया। एपीएन न्यूज़ चैनल की तरफ से विधि संकाय को ई लाइब्रेरी की सौगात दी गई। पढ़ रहे थे उस समय लगता था कि फिर दोबारा जब यहाँ से जाने के बाद हम फिर कभी आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो किस तरह से आएंगे। लेकिन आज लगता है कि वक्त थम गया है। घड़ी की सुइयाँ, वक्त बीता वक्त वापस नहीं आता, यहाँ वक्त बीतने के बाद फिर पीछे चलता है। और आप सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से, आप सब लोगों के प्यार की वजह से, सहयोग की वजह से सब कुछ संभव हो पाया है कि हम लोग जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग के आशीर्वाद के बिना शायद ये संभव नहीं था। और आप लोगों की एक जब भी मिलने पर एक जो स्वाभाविक आशीर्वाद देने की प्रवृत्ति और ये एहसास करना कि देखिए ये अपने बच्चे हैं, इन्होंने ये अच्छा कर रहे हैं। कई बार ऐसा बुरा लगता है कि सारे लोग एक टाइम में पहचानते थे हम लोगों को, अभी कैंपस में पहचानने वाले लोग नहीं हैं, जानते नहीं हम लोगों को। हम लोग ये तो महसूस करते हैं चलो कोई नहीं पहचानता, ये इमारत तो पहचानती है। ये भावनात्मक क्षण है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इस पर। मैं दोबारा से आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। बनारस की बहू आप लोगों की भाभी हूँ। एपीएन की बात है, मैं अपने श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। जो हमारा आपके आशीर्वाद से जो मीडिया हाउस है अपना, उसमें इंडिया लीगल एक मैगजीन है जो बहुत प्रतिष्ठित है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैगजीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतिष्ठा है। और हाल में तो यहाँ तक हुआ कि कुछ खास मैटर था सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, पूरे विश्व की निगाहें उस पर थी, उसके लिए भी रिसर्च इंडिया लीगल से मांगा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और एपीएन का एक खास वक्त जो है वो लीगल मैटर्स को हमने दिया है। रोज 4:30 बजे हम ऑनलाइन फोन के द्वारा जो भी होता है वो फोन करके सीधे लीगल एड हमसे मांगता है। और आपके कृपा से लगभग 75 बच्चों की ऐसी टीम बन गई है अब, जो उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ्री लीगल एड देते हैं। इससे बड़ा समारोह को और एपीएन से जो बन पड़ेगा इसके लिए वो हम करते रहेंगे। अभी हमने केवल लाइव फैसिलिटी की सुविधा दी है, आगे चल के बहुत सारी बातें कल हुई हैं, धीरे धीरे बनता है और आप लोगों को अच्छा लगता है। जो बन पड़ेगा इसके लिए वो हम लोग करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं पर लगाम कसने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब नया कानून ला रही है। राज्य सरकार मकोका की तर्ज पर अब यूपी कोका ला सकती है। इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। योगी सरकार के गृह विभाग ने इस कानून के मसौदे को आखिरी रूप दे दिया है। जल्दी से यूपी कैबिनेट में रखा जाएगा और अगर सरकार इस पर पीलीभीत में इन दिनों बाघ से इलाके में दहशत है। बाघ अब तक 17 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वन विभाग बाघ पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे और पिंजरे लगाए हैं। उधर इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं। वहाँ 2 पेड़ लगाए गए थे, कैमरे लगाए गए थे, वहाँ टाइगर दिखाई दिया था। आज जो पता लगा कि सिरसा गाँव के पास ही टाइगर है और हम लोग मौके भी देखने गए थे। वहाँ टाइगर रास्तों में है और एक जगह शिकार किया हुआ है। वहाँ हमारी टीम लगा दी गई। कानपुर एसीएम कोर्ट में फर्जी तरीके से जमानत देने का मामला सामने आया। आरोप है कि बिना मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के ही जमानत के आदेश दे दिए जाते हैं। इस फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा मीडिया ने किया। आरोप है कि इस खेल में परंपरागत
पारंगत कोर्ट के बाबू और पेशकार अपराधियों से साठ काट कर फर्जीवाड़ा ये किया जा रहा है। लाभ पहुंचाते हुए अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया। बिना रिमांड पेपर पे सिग्नेचर किए हुए मजिस्ट्रेट के अभियुक्त रिहा हो गए हैं और वो घर जा चुके हैं। ना जमानत गिर आए हैं, ना कोई आया हुआ है। बागपत में मिलावटखोरी को लेकर छापा मारा जा रहा है, लेकिन आरोप है कि छापेमारी की आड़ में वसूली भी की जा रही है। बागपत में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी कर मावा तैयार किया जाता है। विभाग की तरफ से छापेमारी भी की जाती है और कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अधिकांश मामलों में व्यापारियों से समझौता करने का आरोप लग रहा है। मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल मिलावट है। किस तरह का मावा मिलता है इनके पास अधिकतर छापेमारी में? सब स्टैंडर्ड मावा मिलता है जो अधोमानक होते हैं। क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अगर इन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा लैब से रिपोर्ट आने के बाद। ललितपुर स्टेशन की अब बात करते हैं, जहां दक्षिण एक्सप्रेस के जनरल कोच के 7 दिन के बच्ची लावारिस हालत में उसमें मिली, जिसके माता पिता का पता नहीं चल पाया। बच्ची को जीआरपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं इस दौरान एक मार्मिक पल देखने को मिला। बच्ची भूख से रो रही थी। बच्ची को भूख से रोता देखकर एक मां अपनी ममता को रोक नहीं पाई और उस मां ने बच्ची को स्तनपान कराया। वहीं एक रेलवे कर्मचारी ने इस बच्ची को गोद ले लिया। रेलवे कर्मचारी की कोई संतान नहीं थी। फिरोजाबाद में एक विवाहिता इंसाफ की गुहार लगा रही है। आरोप है कि महिला के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोप है कि एक शख्स ने महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आ रही थी तो एक लड़का ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मैंने मना किया। वो गंदी बात करना चाहता था मुझसे, तो मैंने मना किया तो उसने मेरे पेट में लात मार दी। मैं प्रेग्नेंट थी तो उसने पेट में लात मार दी। तो मैं फिर उसको भाइयों ने मुझे मारा। मैं फिर यहाँ थाने में गंभीर हालत में आई थी, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। शाहजहांपुर में एक झोला छाप डॉक्टर पर अपने ही मरीज के साथ रेप करने का आरोप लगा है। घटना जलालाबाद की है, जहां एक महिला और उसका बच्चा बीमार था। महिला ने डॉक्टर को दवा लेने के लिए डॉक्टर को घर पर बुलाया। इसके बाद डॉक्टर महिला के घर पहुंचा, जहां पर महिला को अकेला देखकर उसने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। झांसी पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सरगना से बीच सड़क पर डांस करवाया। आरोप है कि सरगना से डांस करवाया गया और फिर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। अमेठी में फर्जी खाद्य निरीक्षक और आयुक्त बनकर कोटेदार से वसूली करने वाले पुलिस की गिरफ्त में है। कोटेदार को जब शक हुआ तो उसने ग्रामीणों के साथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जिला पूर्ति अधिकारी ने भी थाने पहुंचकर उनकी जांच की और फर्जी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप पड़ोसी पर लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदराबाद में पुलिस ने ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोकेन और 4 मोबाइल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 180 ग्राम कोकेन बरामद की। पुलिस को इनकी तलाश काफी समय से थी। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में रविवार को सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने के कारण 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने किसी भी कर्मचारी को सीवर लाइन साफ करने के लिए नहीं कहा था। इस मामले में एक जांच बैठा दी गई है।
पाकिस्तान मुल्क की कमर मोहसिन शेख हर बार की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी। वो पिछले 21 सालों से रक्षाबंधन पर अपने मुंह बोले भाई मोदी को से मिलती हैं। पाकिस्तान के कराची की